दिखा रहा है, हमें न्यूज़ नहीं पता लगती लेकिन वो भागा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को न्यूज़ के बारे में या अंदरूनी जो चीज़ें होती है उसके बारे में खबर हो गई है। आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर भेल की और बात करेंगे RVNL की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको जो भी न्यूज़ निकल कर आती है उसका पूरा का पूरा विवरण पढ़ना है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको भली भांति से जानना है, उसका क्या मीनिंग निकल रहा है उसको बार बार आपको समझना है कि इसका आगे जाकर होगा क्या, क्योंकि न्यूज़ ही सब कुछ बयां कर देती है। पर उस न्यूज़ को खोजना, उसमें बारीकियां ढूंढना, वो आपको अपने अनुसार साइकोलॉजी से बनाना पड़ेगा। आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी शेयर जो तेज़ी की रफ्तार दिखा रहा है, हमें न्यूज़ नहीं पता लगती लेकिन वो भागा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को न्यूज़ के बारे में या अंदरूनी जो चीज़ें होती है उसके बारे में खबर हो गई है, तभी जाकर आपको शेयर तेजी की तरफ दिख रहे हैं। भेल के लिए मैंने आपको काफ़ी दिनों से वीडियो बनाकर बताया था कि ये बहुत ही अच्छा एक काम जो कर रहा है, लड़ाकू विमान के लिए काम कर रहा है। कोयल इंडिया के साथ ये कोयले से जो गैसीकरण प्लांट होता है उसके लिए ये काम कर रहा है। हाइड्रो के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क करेगा, यानी पानी से बिजली बनाने के क्षेत्र में भी इनको सक्षम बनाया जा रहा है और R&D के लिए भी ये काम कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि भेल एक छोटा मोटा शेयर नहीं है, लेकिन ये जो गिरावट पहले कर रहा था इसको आपको समझना है कि इसका काम क्या है। लाजमी काम इसका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब भेल और RVNL को दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा क्यों है, क्योंकि एक तो पावर से और दूसरा रेलवे से वास्ता शेयर रखता है। लेकिन अगर आप एक देखोगे कि वंदे भारत ट्रेन जो है 3 साल में 400 लक्ष्य रखा गया ट्रेन बनाने का सरकार की तरफ से, इसके अंदर भी बोलियां बुलाई जाएंगी। 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए निर्माण के लिए बोली बुलाई जा रही है, जिसमें भेल भी वर्क कर रहा है और जिसके अंदर आपको MH एक रूस की कंपनी है उसके साथ RVNL संयुक्त रूप से बोली लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि और कंपनियां भी हैं लेकिन हमारी रडार पर भेल है और RVNL है। RVNL इतनी तेजी के साथ जिस तरीके से वर्क करता हुआ शेयर आपको ऊपर मिला है, तो अंदरूनी चीज़ें जो है अब निकल के हमारे सामने निकल कर आ रही है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेलवे के लिए भी सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च करने का मन बनाया है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, दोहरीकरण के लिए हो, विद्युतीकरण के लिए हो, कुछ भी करण के लिए हो, लेकिन वहाँ पर सारा का सारा सरकार का फोकस विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण के लिए, रेलवे को अच्छा करने के लिए बनाया गया। तो निर्माण होगा तो RVNL तो तेजी के संकेत आपको दिखाए गए। और अब 200 ट्रेनों के लिए जब ये बोली लगाने में शामिल होगा तो अब ये बोली मिलती किसको, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इसके अंदर लग रही है, जो भी बोली जीतेगा उसे 26,000 करोड़ रुपए पहले दिए जाएंगे काम करने के लिए, और निर्माण करने के बाद जब ये ट्रेन का निर्माण करेंगे उसके बाद भी रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी को मिलेगी, यानी 35 साल तक के रख रखाव की जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो ये काम क्या है, ये लॉन्ग टर्म का काम पहुंच गया। ये छोटा काम नहीं है कि बनाकर रख दिया जी हो गया काम, ये उसके बाद भी रख रखाव का भी काम यही कंपनी को मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि भेल को या RVNL को ये कंपनी का जो टेंडर मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में न्यूज़ के द्वारा हमें पता लगेगा। लेकिन एक दिशा ये दिखा दी है कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसके साथ मिलता जुलता इनका नाम जुड़ गया है, और जब किसी कंपनी का नाम उसके टेंडर के लिए, उसकी परियोजना के लिए, उसकी बोली के लिए जुड़ जाता है तो वो फोकस में आ जाती है। और वो ऐसी कंपनियां जो भारत की सरकारी कंपनियां हों, तो सरकारी कंपनियों का ज़्यादा चलन हो रहा है। आपको देखने को भी मिलेगा रेलवे के शेयर भागे जा रहे हैं जी, बैंक के शेयर भागे जा रहे हैं जी। तो कुछ तो अंदरूनी काम होते होंगे कि जब ये शेयर इतने भाग रहे हैं, ऐसे तो कोई खरीदने का नहीं। तो ये जो आज पता लगा है कि RVNL जो हो गया इस तरीके से काम करेगा, या भेल भी इस तरीके से, भेल तो सर पहले से बहुत अच्छे काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं। तो इन शेयरों को आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में सजाना है, कहाँ पर लेना है, किस तरीके से अपनी रूपरेखा कहाँ तक के बनानी है, तो सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है। फिर आपको अपने द्वारा ही खरीदना या बेचना है, क्योंकि मैं किसी को खरीदने बेचने के लिए कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, न्यूज़ के टॉपिक बता दिए मैंने आपको, उस टॉपिक को खंगालना है, नॉलेज प्रदान करनी है। जब तक कि हमें न्यूज़ की नॉलेज नहीं होगी, शेयरों की नॉलेज नहीं होगी,
तो हम तो सर किसी के कहने में शेयर खरीद लेंगे, किसी के कहने में बेच देंगे, बस यही करते रहेंगे, पैसे डुबाते रहेंगे अपने। तो पैसे हमें बिल्कुल भी नहीं डुबाने हैं, काम को देखना। ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आई जिससे रेलवे में अच्छा काम होगा, और भेल और आरबीएनएल अगर ये मिलता है तो ये आपके दिलो दिमाग और शेयर प्राइस इनके तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर बीच में ये दोनों शेयरों में गिरावट आ जाए, फिर इस न्यूज़ को भूलना नहीं है, वो आपको मजबूत करेगा होल्ड करने के लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।